यहाँ तो देखो किचड़ा होने के कारण बीमारियां भी कितनी वृद्धि को पाती रहती है। बीमारियां दुनिया में बढ़ रही है। हिस्ट्री क्या कहती है कि घट रही है। क्यों बढ़ रही है? बीमारियों के बढ़ने का कारण क्या है? दवाइयां भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं, बीमार भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। कारण क्या है? आत्मा की जो बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बीमारियां जितनी ज्यादा बढ़ती हैं उतनी वो स्थूल बीमारियां भी बढ़ती जाती है। माना दुनिया जितनी पतित होती जाती है उतना ही बीमारियां बढ़ती जाती है। गंदी चीजें निकलती रहती है। अभी थोड़े वर्ष के अंदर देखो कैसी कैसी बीमारियां निकल पड़ी है। दवाइयां भी जल्दी तैयार नहीं होती। कह देते हैं लाइलाज बीमारी है। अब ऐसी तो कोई बीमारी होती नहीं जिसका इलाज न हो। कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। परंतु इन बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी तो है काम और क्रोध है। जब बाप आकर के इन बड़ी से बड़ी बीमारियों को खलास कर देते हैं तो क्या दूसरी बीमारियां कंट्रोल नहीं हो सकती? सतयुग में जबकि हैं ही थोड़े, तो बाकी ये जो कलह युग के अंत में इतने मनुष्य थे, कितने ढेर के ढेर, मक्खी मच्छरों मुआफिक। कलयुग के अंत में आबादी बढ़ती है आत्माओं की या घटती है? बढ़ती है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं की आबादी बढ़ती है कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबकी आबादी बढ़ती है, सबकी बढ़ती है। और उनमें भी मक्खी मच्छरों की आबादी ज्यादा बढ़ती है अंत में, या और प्राणियों की आबादी ज्यादा बढ़ती है? मक्खी मच्छर छोटे छोटे कीटाणु कितनी संख्या में बढ़ते हैं, इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं कि मनुष्यों ने कीटाणु बम बनाए हुए हैं। छोटे से बम में ढेर सारे कीटाणु भर देते हैं। जैसे कि मलेरिया को टेस्ट करते हैं ना डॉक्टर लोग, तो एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं, एक बूंद खून में। तो बम में ऐसे कीटाणु भर देते हैं कि किसी देश पर छोड़ा और वो कीटाणु फैल करके सारी बीमारी फैला देते। तो देखो ऐसे ऐसे घातक कीटाणु दुनिया में बढ़ रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इनका खात्मा किया था, अभी फिर वही समय आया हुआ है। सतयुग में तो होते ही थोड़े हैं, तो कलयुग के अंत में जो मक्खी मच्छरों मुआफिक दुख ही दुख देने वाले मनुष्य पैदा होते हैं। क्या कहा? जैसे जैसे समय बीतता जाता है 5000 वर्ष के ड्रामा का, वैसे वैसे दुख देने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है।
या घटती है? दुख देने वाले मनुष्य ही उतरते रहते हैं। तो ऐसे मक्खी मच्छरों जैसे मिसल मनुष्यों को सोचना चाहिए कि जब विनाश होता है तो ये सब कहाँ गए होंगे? है? अरे मनुष्य आत्माएं तो बता दिया कि परमधाम में जाएंगी। ये मक्खी मच्छरों की मिसल जो ढेर की ढेर आत्माएं कहाँ जाएंगी? कहीं जाएंगी कि यहीं लटक जाएंगी? है? जाएंगी। वो भी परमधाम जाएंगी। जो बुद्धि में ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं वो ऊपर ऊपर जाएंगी, और जिनको बुद्धि है ही नहीं, मक्खी मच्छर मिसल है, काटना ही उनका धंधा है, दुख देना ही धंधा है, सोचते ही नहीं कि हम दूसरों को दुख देंगे तो क्या हाल होगा, है? दुखी होके मरेंगे, फिर मक्खी मच्छरों में से आके जन्म लेना पड़ेगा। उनको बुद्धि ही नहीं है, तो वो नीचे नीचे रहती है। नहीं समझ में आया? परमधाम में आत्माओं के रहने का स्तर क्या होता है? श्रेष्ठ बुद्धि वाली आत्माएं ऊपर और निष्कृष्ट बुद्धि वाली आत्माएं नीचे। कोई में तो बुद्धि होती ही नहीं, ऐसे ऐसे प्राणी हैं, तो वो सब नीचे के स्तर में रहते हैं। कहाँ गए? वो भी परमधाम में नीचे स्तर में गए। अभी तो कलयुग है ना, दवाइयों से जो नष्ट हो गया, वो जो दवाई है वो क्या आखिरी दवाई है? दुख दर्द खत्म करने की आखिरी दवाई है? नहीं है। आखिरी दवाई क्या है? जो 63 जन्मों के दुख दर्दों को खत्म कर देती है, वो दवाई क्या है? और वो कैसे मिलती है? वो दवाई कैसे मिलती है? याद से समझ से मिलती है। याद से मिलती। याद भी सिखाने वाला कोई चाहिए ना, भगवान से मिलती है। तो मतलब दवाई लेकर के हमने ये करा कि उसको थोड़ी देर के लिए दबा दिया। उसका नाम क्या है? उसका हिंदी में नाम क्या है? दवा। दवा क्या करेगी? है? दबाएगी? बाहर निकालेगी? नहीं। कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी हैं, मुरली में भी बाबा ने बोला, वैद्य लोग ऐसी दवाई देते हैं जो सारी बीमारी बाहर निकालती है। चलो, खुजली की दवाई दी और खुजली बाहर निकल पड़ी, खूब खुजलाया। तो जो खुजली की दवाई निकल पड़ी वो इसी जन्म के लिए निकल पड़ी, या इसी जन्म में दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसी जन्म में भी दोबारा हो सकती है। माने वो शरीर की दवाई दी है जो विनाशी है, और दवाई भी विनाशी है। लेकिन जो शरीर के अंदर अविनाशी आत्मा है उसकी दवाई नहीं दी। वो अविनाशी आत्मा की दवाई देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। हाँ, एलोपैथी और होम्योपैथी, इनमें पुराना कौन सा है? एलोपैथी पुरानी परंपरा है, और जो होम्योपैथी है उसमें भी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मकड़ी के पेट के अंदर का लबादा निकालते हैं और उससे दवाई बनाते हैं। तो वो भी ऐसे नहीं है कि वो होम्योपैथी सब एक जैसी है। दवाइयों के कारण अगर कुछ हो जाए तो असली चीज है, पुरानी पैथी है नेचुरोपैथी। क्या? पानी, हवा, मिट्टी, इनके द्वारा अपने को कंट्रोल करना, शरीर के तंत्रों को। नेचुरोपैथी सबसे अच्छी है।
फिर आयुर्वेदिक भी अच्छी है, उसमें जो भी भारतवर्ष की जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को उपयोग में लाया जाता है। आज विदेश के लोग जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भारत की जड़ी बूटियों में फिर आ गए। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो एलोपैथिक दवाइयां छोड़ रहे हैं, खा नहीं रहे, खुद नहीं खाते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं खिलाते हैं, वो आयुर्वेदिक की तरफ और नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ रहे हैं। बाबा नेचुरोपैथी और होम्योपैथिक से तो हम बिस्तर पे पड़ गए थे। नेचुरोपैथी जब से एलोपैथी की है तो थोड़ा चलने लगे। कोई स्थिति ऐसी होती है बीमारी की कि बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्या जैसे कोई शराब पीने वाला हो और 4 से 8 बोतलें रोज पीता हो और उसको तुम एकदम नेचुरोपैथी में ले जाओ तो सुधरेगा? तो आप एकदम अगर उसे छोड़ देंगे और नेचुरोपैथी पे आ जाएंगे तो हालत खराब कर देगा। एक दवाई चली है स्टीराइड, कोई भी मरीज को कोई डॉक्टर, आज के लोगों की वृत्ति हो गई है जल्दी ठीक हो जाए, तो स्टीराइड एक दवाई चली है कि कोई को भी दवाई में मिला करके वो स्टीराइड दे दे तो जल्दी ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, वो स्टीराइड की उसको आदत पड़ जाती है, जब तक वो स्टीराइड की मात्रा उसको न दी जाए तब तक वो ठीक होता ही नहीं। ऐसे ही एलोपैथी दवाइयों का ऐसा, वो केमिकल जो है विषैली चीज है, वो चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे पेड़ पौधों के लिए जो खाद डाली जाती है, केमिकल दवाइयां डाली जाती हैं, वो दवाइयां वो सब सत्यानाशी है, केमिकल से बनी है। इसलिए नेचुरल चीज सबसे अच्छी है। लेकिन आज की खेती है, उस खेती में जो वर्षों से यूरिया डालते चले आ रहे हैं और खेती करते चले आ रहे हैं, अब उसको एकदम तुम नेचुरोपैथी पे ले आओ, ऑर्गेनिक खेती बनाना चाहो तो बिल्कुल पैदा नहीं होगा, बीज ही काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, धीरे धीरे नेचुरोपैथी भी करते जाओ और धीरे धीरे उधर से छुड़ाते जाओ एलोपैथी से, तो उल्टा कर दिया होगा। बाबा शुरू से तो सब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और ये नेचुरोपैथी, योगा वोगा सब करते थे। हाँ। लेकिन स्थिति ऐसी होगी 8 साल में तो बिल्कुल बिस्तर पकड़ लिया। नहीं तो वो क्रम जो है जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का क्रम नहीं किया होगा। पर अब एलोपैथिक क्या छोड़ रहे हैं, क्या करें? एलोपैथिक से तो चलना शुरू किया। असली बात तो ये है, जिसको निश्चय है वो तो पक्का निश्चय बुद्धि बन जाएगा। लेकिन बाबा ने दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया है। क्या तो मुरली में दवाई लेने के लिए मना किया है? ये कहा सबसे बड़ी दवाई है, ये कौन सी? याद जो है सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन और जो दवाइयां हैं जिनसे शरीर का तंत्र ठीक रहता है, वो दवाई लेने के लिए मना भी नहीं किया है। क्यों नहीं मना किया है? कि 63 जन्म से तो हम दवाइयां लेने के आदी हो गए, अब एकदम अगर बंद कर देंगे और हम योग के ऊपर ये आधारित हो जाएंगे तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है। इसे बैलेंस में रह करके आगे बढ़े। योग बल भी इतना है नहीं जो हम योग बल से बीमारी को समाप्त कर दें, और जो भोग बल की दवाइयां हैं उनको भी हम त्यागन कर दें पूरा, तो हालत खराब हो जाएगी।